और अब खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। बीजेपी कार्यकर्ता की पुलिस नहीं कर रही है सुनवाई, और सुनवाई नहीं होने पर खुद थाने पहुंची है यूपी सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला, जहां पर मारपीट की शिकायत लेकर थाने पहुंचा था बीजेपी का कार्यकर्ता, और थाने में सुनवाई नहीं होने की प्रतिभा शुक्ला को भी इस दौरान जानकारी दी थी। मंत्री के पीएसओ ने 6 बार किया था थाने में फोन, बावजूद उसके 6 बार फोन करने के बाद भी बड़ा थाना पुलिस ने नहीं उठाया फोन। 4 घंटे से पीड़ित कार्यकर्ता थाने के लगा रहा था चक्कर। मंत्री प्रतिभा शुक्ला के थाने पहुंचते ही यहां पर एडीसीपी भी महेश कुमार और बीजेपी कार्यकर्ता के साथ क्षेत्र में रहने वाले विनोद पाल की भी यहां पर उसके साथ मारपीट और साथियों के साथ मिलकर की थी मारपीट, जहां पर सिर भी फोड़ा गया था, यानी कि सिर पर चोटें भी आई हैं। ऐसे में पीड़ित लगातार थाने के चक्कर काट रहा था, लेकिन बावजूद उसके सुनवाई नहीं हुई है। और ऐसे में अब आखिरकार आपको बता दें कि 4 घंटे से लगातार यहां पर परेशान था पीड़ित, और मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने यहां पर पूरे तरीके से जानकारी भी ली है। ये जमीन का काम करता है, उसने उसके साथ मारपीट किया और उसको ज़मीन पे गिरा करके ईंटे से कुचल कुचल के बहुत मारा, सर पूरा फट गया। तो उसने मुझे जब फ़ोन किया तो मैंने कहा तुम थाने पे जाओ बर्रा में, मैं एसओ को बोलता हूँ मुकदमा लिखने के लिए, कार्रवाई करने के लिए। लेकिन वो यहाँ पे आ गया था करीब 6 बजे। इसके बाद फिर किसी ने सुना नहीं थाने में, फिर वो चला गया पट्टी कराने के लिए प्रिया नर्सिंग होम, फिर लौट करके आया, फिर यहाँ कोई नहीं सुन रहा है। फिर मुझे फ़ोन किया तो हम लोग देहात में थे किसी कार्यक्रम में, फिर कार्यक्रम छोड़ करके हम और मंत्री जी दोनों लोग बर्रा थाने में आए। इस बीच में हमने कई बार जो है सीपी साहब को भी फ़ोन लगाया, डीसीपी को फ़ोन लगाया, और इसके बाद फिर जब किसी ने नहीं सुना तो मैंने सीपी साहब के जो पीआरओ हैं उनको बोला कि आप बता दो कि हम लोग मंत्री जी और हम लोग थाने पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो बोलते हैं उनको जिससे कि कार्रवाई हो जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूरज पांडे हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। सूरज, वाकई में हैरान करने वाला ये मामला है कि अगर कोई शिकायत करने के लिए थाने पहुंचेगा तो क्या अब मंत्री की जरूरत पड़ेगी क्या, या पहले मंत्री जी को बताना होगा उसके बाद ही पुलिस सुनेगी क्या? एक बड़ा सवाल यहां पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़ा होता है। जी बिल्कुल, जिसका साक्षात उदाहरण है वो कानपुर में देखने को मिला है, जहां पर महेश तिवारी नाम का एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। उनकी कल देर रात विनोद पाल नाम के एक दबंग ने उनको जमीन बेची थी, जिसके बाद पूरा विवाद हुआ और उनकी जमकर पिटाई कर दी। जिसके बाद पीड़ित भाजपा कार्यकर्ता जब बर्रा थाने पहुंचा तो वहां पर उन्होंने शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत मिलने के बावजूद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया, साथ ही पीड़ित का मेडिकल भी नहीं कराया। जिसके बाद पीड़ित ने इस पूरे मामले की जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री है प्रतिभा शुक्ला उनको दी, और जिसके बाद प्रतिभा शुक्ला ने अपने ही निजी फोन से बर्रा एसएचओ को तकरीबन 6 बार फोन किया, मगर एसएचओ जो है वो पूरी तरीके से बेलगाम है। उन्होंने मंत्री का भी फोन नहीं उठाया। तो साथ ही साथ इसके बाद उन्होंने कानपुर पुलिस कमिश्नर को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया। मगर उसके बावजूद भी जब पुलिस ने कोई पीड़ित की कार्रवाई नहीं की तो स्वयं मंत्री जी बर्रा थाने जा पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने एसएचओ को जमकर फटकार लगाई। वहीं इस पूरे मामले की बात करें तो पीड़ित जो था वो 4 घंटे तक थाने में लहूलुहान अवस्था में बैठा रहा, जिसके बाद पुलिस ने उसको मेडिकल के लिए भेजा है, और उसके बाद मामले को पंजीकृत किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जो उत्तर प्रदेश की मंत्री है प्रतिभा शुक्ला, उनके पति और पूर्व सांसद जो हैं अनिल शुक्लवंशी, उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि कानपुर की जो पुलिस व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से पुलिस और चौकियों को बनाया गया है, ऐसे में पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आम जनता को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन के जगह जगह थाने और चौकियां बनाई जाती है। मगर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के समय पुलिस और थाने चलते थे, ठीक उसी तरीके से इस समय कानपुर की पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। और ऐसे में साफ तौर पर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पुलिस जो भी पुलिस थानों में जो एसएचओ को तैनाती दी जाती है, पहले उनको देखना चाहिए कि वो किस प्रवृत्ति के हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं से अपनी ही सरकार की जो पुलिस व्यवस्था है उस पर जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कैबिनेट उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री का अगर बर्रा थाने के एसएचओ फोन नहीं उठाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आम जनता जो अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचती है, फरियाद लगाती है और इंसाफ की गुहार लगाती है, ऐसे में आम जनता के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा होगा पुलिस प्रशासन की तरफ से, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है।
बिल्कुल सूरज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।